Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा ऑर्गेनॉन का टॉपिक है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोंग्रेल सेक। ठीक है, तो ये जो है वो आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उसके अंदर भी आपको पूछा जाने के चांसेस है। इसके बारे में कोई भी चीज आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपने ये जो पूरा लेक्चर है उसको बहुत ध्यान से अच्छे से देखना है। सो इसका वर्ड मीनिंग इज इम्पोर्टेंट। बहुत बार क्या होता है कि आपको 1 मार्कर में एमसीक्यू वगैरह में ये चीज पूछी जाती है कि जस्ट मोंग्रेल सेक का मतलब क्या होता है। इवन दो ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग इट मीन्स अ क्रॉस ब्रीड डॉग। ठीक है, इन शॉर्ट अगर इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बता दूं, मतलब कि स्टोरी के अंदर ही पूरा का पूरा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो डॉक्टर हैनेमैन है उन्होंने जो होम्योपैथ होता है, ठीक है, होम्योपैथ होता है जो कि लाइक जिससे कि बीएचएमएस किया है, ठीक है, जो होम्योपैथ होता है वो लोग उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर अगर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। और क्यों एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं? इसलिए बिकॉज कि वो ऐसा बोलते हैं कि होम्योपैथी वर्क नहीं करती। ठीक है, जो होम्योपैथ है वो खुद ऐसा बोलते हैं कि होम्योपैथी वर्क नहीं करती और वो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। उनको डॉक्टर हैनेमैन ने बोला है मोंग्रेल सेक। ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, अक्रॉस ब्रीड डॉग, राइट। तो यही चीज है, बस उसके उसी के अंदर सारा का सारा आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इसको एक हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं विच इज अ पर्सन्स डेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है पर्सन्स डेबिलिटी। ठीक है, so this word is used by Dr. Hahnemann in कौन से अफोरिज्म में है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट 149। ठीक है, 149 के अंदर ये है। और द फुट नोट ऑफ अफोरिज्म नंबर 67, ये चीज आपको एमसीक्यू में एआईपीसीटी में पूछी जाती है। ठीक है, हैनेमैन यूज दिस वर्ड फॉर द होम्योपैथ वो प्रैक्टिस एलोपैथी ट्रीटमेंट। ठीक है, होम्योपैथ को वो प्रिस्क्राइब एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है, वो neither study seriously nor truly nor try to get a simillimum carefully to cure his patient। ठीक है, अब आगे उन्होंने और ज्यादा डिस्क्राइब किया है। पहले तो बता दिया एक ही वर्ड के अंदर कि आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि भाई जो लोग स्टडी भी सीरियसली नहीं करते और जो सिमिलिमम को चूज करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालते, जस्ट उनको अगर मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। Due to their lack of knowledge, they prescribe the unsuitable, ill-selected remedy। तो ऑफ कोर्स अगर अनसूटेबल इल सिलेक्टेड रेमेडी तुम दोगे तो पेशेंट को क्योर नहीं होने वाला। ठीक है, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए पेशेंट को रिलीफ मिले, देन वापस से पिलिएशन हो जाए। ठीक है, सेपरेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, सो व्हेन that remedy does not relieve the patient symptom, those homeopaths blame homeopathy without any hesitation। ठीक है, तो जो मैं आपको आगे समझाया था कि वो होम्योपैथी को ही बोल देते हैं कि ये काम नहीं करती है, saying that homeopathy nothing to do with this disease and homeopathy doesn't work। ठीक है, आगे जो मतलब कि यहाँ से ये वाला इतना जो पहला है उसको आप एज ए हेडिंग लगा सकते हो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी एज अ मोंग्रेल सेक। ठीक है, तो जो मोंग्रेल सेक होते हैं वो मेडिसिन को सिलेक्ट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये चीज है एक्चुअली। सॉरी, यहाँ पर आपने ये बताना है कि जो होम्योपैथ है वो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे करता है। एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इन द होम्योपैथी इज वेरी डिफिकल्ट एंड हार्ड वर्किंग थिंग। ठीक है, इट बेस्ड ऑन द morbid state of the vital force and it required the great amount of knowledge and labor care damaging the task। ठीक है, तो इन शॉर्ट की ये जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा खासा उसके अंदर आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मतलब कि देखनी पड़ती है। इवन तो आपने अगर केस टेकिंग भी अच्छे से किया है उसके बाद भी आपको जो है कि रेपर्टाइजेशन करना पड़ता है, उसके बाद भी आपको मटेरियल मेडिका देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो जो मोंग्रेल सेक होते हैं वो इस हार्ड वर्क को नहीं करना चाहते, उनको बस सीधा सीधा जो एलोपैथी के अंदर सिम्टम है सिम्टम के लिए एक मेडिसिन है, दूसरा सिम्टम है उसके लिए एक मेडिसिन है, उस तरीके से ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और इवन तो अगर उन्होंने होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन भी दिया है लेकिन उसने काम नहीं किया तो क्या बोलेंगे, होम्योपैथी काम
नहीं करती। ठीक है, तो ये था मोरल से। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी किस तरीके से लिखना है। जस्ट इस तरीके से ही लिखोगे, बट क्या करना है यहाँ पर कि पॉइंट बना बना कर लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सो होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।